वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? Good morning, Shivangi. I'm absolutely fine. Thank you so much. How are you? फाइन मैम, थैंक यू सो मच। सो आई वेलकम यू इन आवर प्लेटफॉर्म। आपसे वेबिनार करना है, बहुत सारी बातें करनी है। लास्ट टाइम जो आपका इंफॉर्मेशन शेयर किया था, ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, और फिर जैसा आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, जब लोगों को पता चला तो उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो हमने कहा लेट्स उनको नोट किया जाए, और फिर आपसे इंटरेक्शन होगा, और फिर उनके सारे क्वेरीज भी सॉल्व होंगे। So should we begin, ma'am? I have lots of questions. Yeah, sure. Actually, Okay. जी। you must be listening a recent case of death, not suicide. 26-year-old girl died because of the work pressure and stress. That is a Yeah, different thing. correct. So now you are understanding how the mental health thing is so important and how it is important to know the personality types, why a person behaves like this. एक होता है ना, जैसे हम अक्सर आपने देखा होगा शिवांगी जी। कि हम कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है करेक्ट। ना। सर सुना होगा आपने ये, और कोई कहता है उसने ऐसा किया, तो जो उसको पहले से जानता होगा, अच्छा वो तो बचपन से ही ऐसा है ना। करेक्ट ये करेक्ट करेक्ट। हमेशा हमको मिलता है। एंड इसके बारे में उसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को ना वो पता ही नहीं होता कि हमको ये चीज कितनी हार्म कर रही है, और हमारे आसपास हमारे साथ रहने वाले लोगों को कितनी हार्म कर रही है। एंड अ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नोट करने लायक है कि इट इज नॉट ओनली इन रिलेशनशिप। अगर ओके हम अपनी बारे में जान लें, और एक्चुअली अपने बारे में ही जानने की जरूरत है। ओके। जब हम ये जानेंगे तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट सो करेक्ट दैट करेक्ट। नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, हमारे ऑफिसेज में, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे बिजनेस में, हमारे रोज लोगों से मिलने जुलने वाले लोगों के साथ हमारा काम भी अच्छा हो, और हमारा बिहेवियर भी इम्प्रूव हो, और इससे ग्रोथ होगी हर जगह, रिलेशनशिप में भी होगी, जी फैमिली जी में जी। भी हो, बिजनेसेस में, जॉब्स में, हर जगह हो। सो ओके। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मैं एक्चुअली आई एम रिसेंटली डन द इमोशनल इंटेलिजेंस कोर्स, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू पीएचडी ऑन दिस बिकॉज इट इज सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। या हाँ, करेक्ट। हाँ जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन इज कि इन छोटी छोटी चीजों को ना हम नहीं जानने की वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, करेक्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और हम क्या है ना, सामने वाले को चेंज करने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। करेक्ट। हमेशा हमको ये होता है कि वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, बट वी नेवर लुक एट आवर सेल्फ। हम करेक्ट। अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम भी तो वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। तो इसके हम्म। पीछे रीजन, जो करेक्ट हमारी करेक्ट। 6 PIPs होती हैं, ओके 6 PIPs, द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग। ओके। तो क्या हम ऐसा कुछ सीखते हैं, या हम ये लेके पैदा होते हैं? तो हम ये लेके पैदा होते हैं इनिशियली, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया ना, कि करेक्ट। कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो शुरू जी से ऐसा ही करता है, जी ये जी तो ऐसा ही करेगा। तो जी। इट इज नॉट दैट कि कोई किसी को परेशान करने के लिए कर रहा है, या जानबूझ के कोई कर रहा है। इट इज समथिंग विच इज लाइक हम ऐसा पैदा ही हुए हैं, इसीलिए तो इतना यूनिक बिहेव करते हैं, हम इतना अलग करेक्ट। अलग बिहेव करते हैं। एक चीज के लिए आप देखोगे, एक व्यक्ति का रिएक्शन कुछ अलग होता है, दूसरे करेक्ट। व्यक्ति का बहुत अलग होता है। उसके जी। पीछे रीजन क्या, हम सारे के सारे ह्यूमंस हैं, हमारे करेक्ट। सेम वही हाथ है, पैर है, बॉडी है, सब कुछ राइट सेम है, राइट ब्रेन है, राइट। लेकिन हमारा रिएक्शन कितना अलग होता है एक चीज को लेकर के, हर हर इंसान का अलग अलग होता है। राइट। तो इसके इसके पीछे यही रीजन है कि अगर हम ये समझ लें कि ये चीज ऐसी इंस्टॉल्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, ठीक है हमारा प्री इंस्टॉल्ड है तो ठीक है हम क्या कर सकते हैं, है तो है। नहीं, इसको जानना जरूरी इसलिए है कि इट्स नॉट कोई बुरा या कोई अच्छा नहीं है। सी, इसमें कोई बुराई और अच्छाई वाली बात नहीं है कि ये चलो ये इसका ऐसा है, ये खराब है, इसका ऐसा है तो ये अच्छा है। नो, अभी क्या करे, वो व्यक्ति मजबूर है, वो है ही ऐसा, वो ये चीज लेके पैदा हुआ है। तो प्रोग्राम देर ही आर इस तरीके का डिजाइन हुआ है उनका। यस, इट्स लाइक। यस। हाँ, जैसे हर व्यक्ति गुस्सा नहीं होता है किसी चीज को लेकर के, लेकिन करेक्ट। कोई होता है उसी छोटी सी चीज को लेकर के बहुत गुस्सा हो जाता है, और कोई हम्म। कोई व्यक्ति होता है कि जो बहुत बड़ी भी चीज हो जाए उसको भी बड़ा काम, बहुत शांति से उसको हैंडल करता है। सो राइट। अभी क्या करें? सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। हम हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करते हैं,
जी जी। बहुत कम बातें होती हैं इसके बारे में। और एक चीज और बहुत आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे, एक्सेप्ट मी एज आई एम। या। नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं हाँ। होता है। एक्सेप्ट मी एज आई एम डजंट वर्क। वो ओके। आपको थोड़ी देर तक चलेगा, लेकिन इट वोंट वर्क। यू ओके। कांट वर्क लाइक दिस कि एक्सेप्ट मी एज आई एम, नो इट डजंट वर्क। आप थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद आप कभी भी उस चीज को चला नहीं पाओगे। सो पीपल ऐसा बोलने लगते हैं ना कि आप हमें अगर ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, एज मतलब फिर वो एग्जांपल देंगे कि हमारे हाँ पेरेंट्स ने ऐसे एक्सेप्ट किया है हमें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको क्या हाँ इशू है, क्या प्रॉब्लम हाँ है, आप क्यों हाँ, चेंज करना चाहते हो हमें, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस। यस यस। फिर मैम इसका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन ये है, दैट इज व्हाई वी हैड दिस टॉपिक कि क्या? लेट्स टेल पीपल, लेट्स एक्सप्लेन पीपल व्हाई इट हैपेंस। क्यों होता है ये ऐसा, ऐसा क्यों है कि एक आदमी शांत है तो एक को गुस्सा आता है, एक को बहुत नेम फेम चाहिए तो एक को बस प्यार चाहिए और टाइम चाहिए, एक को करेक्ट। ग्रोथ करनी है तो एक को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। हम्म। होते हैं ना अलग तरह के लोग। करेक्ट करेक्ट तो उसके करेक्ट। पीछे सिंपल सा रीजन है कि वो हमारी 6 PIPs जो हैं, प्री जी। इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग, हम वो लेके पैदा हुए हैं। सो आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट PIP, दैट इज सर्टेनिटी। ओके। सर्टेनिटी इटसेल्फ सेज कि सर्टेनिटी का मतलब क्या है, कि मतलब ओके। कोई चीज जो फिक्स है ना, ये सर्टेन है, कहते हैं ना। तो ये जो PIP वाला, और एक चीज और है कि ये सारी जो 6 की 6 PIPs होती है ना शिवांगी, ये हम सबके अंदर 6 की 6 होती है, पूरी होती है। बट जो दो दो PIPs होती है ना, वो हमारी टॉप PIPs होती है। आप जब इसके बारे में, जब मैं बात करूंगी ना, तो इनफैक्ट जी। मैं आई विल रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स आल्सो कि या। हमारे, कि वो भी इस बारे में, अपने बारे में लिखे कमेंट्स में कि जी। मैं ऐसा, ओके। और मैं, हाँ मैं ऐसा फील करता हूँ। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा ये तो 6 की 6 है मेरे अंदर। तो यस, ये 6 की 6 सबके अंदर होती है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मेरे अंदर है या उन सबके अंदर होती है। लेकिन 2 PIP जो होती है ना, टॉप 2 PIPs, उसी पर हम पूरा लाइफ अपना वर्क करते हैं। ओके। तो द फर्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी ओके। वाला व्यक्ति क्या होता है, हम्म। उसका सब काम बहुत फिक्स होता है। वो एक ही तरह का, हाँ उसका एक ही फिक्स रूटीन होगा। वो क्या होगा, वो एक ही टाइप के कपड़े पहनेगा, उसका फिक्स होता है। अगर हम्म। उसकी 2 दिन बाद कोई मीटिंग है, तो वो सारी तैयारी करके रखेगा। वो ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे कुछ कर रहा, नहीं। उसके कपड़े भी प्रेस होंगे, उसको कौन सा शू पहनना है वो फिक्स रखेगा, उसको कौन सी गाड़ी से जाना है, कितने बजे निकलना है, उसका सारी चीजें फिक्स होती है। ओके। सर्टेनिटी वाला, हाँ सर्टेनिटी वाला जो व्यक्ति होता है वो हम्म। एक ही फिक्स रेस्टोरेंट में जाता है। वो ही विल नॉट ट्राई दे डिफरेंट डोंट रेस्टोरेंट। लाइक वेरिएशंस। दे इट्स डोंट लाइक मतलब वेरिएशन, दे डोंट लाइक टेकिंग रिस्क। ये बहुत रिस्क। बड़ी चीज है, रिस्क लेना नहीं हम्म। चाहते हैं वो उस ओके। रेस्टोरेंट में जब भी जाएंगे ना, तो वो हम्म। फिक्स 4 5 डिशेज हैं, उसके अलावा हम्म। दूसरी कोई चीज ट्राई नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कहीं मेरा एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। वो जो 4 5 उन्होंने खाई होती है ना, उसी को जी ट्राई जी। करेंगे। दे विल नॉट ट्राई अ डिफरेंट थिंग। सर्टेनिटी का ये है। ओके। उसको जॉब में, एक जॉब अगर वो व्यक्ति कर रहा है ना, तो उस हम्म। जॉब को नहीं छोड़ेगा जल्दी, बिकॉज उसको ये लगता है कि अरे मैं अगर दूसरा जॉब लिया, कहीं इससे भी ज्यादा खराब हो गया तो क्या होगा, अगर वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। यहाँ पे एटलीस्ट ये है ना कि मैं मतलब एक, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट पता है, यहाँ की मुश्किल पता है। हम्म। सर्टेनिटी वाला व्यक्ति जो है वो एक रिलेशनशिप में मैनिपुलेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन उस रिलेशनशिप को चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे मैं इसको अब छोड़ूंगा, फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, फिर वो सारी फीलिंग्स, फिर सारे वो करेक्ट करेक्ट। इमोशंस। वही चीज इसको को मैं जानता नहीं तो कर हूँ। पाते हैं कुछ लोग, मतलब हमने ये मैं, देखा है खुद और आसपास के एनवायरनमेंट में। हाँ कुछ लोग बहुत हाँ सडनली मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब जो चीज वो हाँ, पहले इंसान के साथ कर चुके हैं उनको बहुत इजी रहता है दूसरे के साथ करना, बट हम्म, कुछ लोग रहते हैं वो नहीं कर पाते, हम्म, इनफैक्ट वो बात भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हाँ बहुत डिफरेंस हमने देखा है लोगों में। हाँ, यस एब्सोल्युटली। अनसर्टेनिटी वाला व्यक्ति जो है, अगर सडनली वो कोई भी प्लान नहीं बनाता, वो हमेशा उसका करेक्ट। प्री घूमने का प्लान भी रहते पूरी, हैं। उसकी छुट्टी प्लान होगी, उसका हम्म। ऑफिस में भी लीव दे दिया है, इतने बॉस को भी बता दिया है, सबको बता दिया है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो करेक्ट करेक्ट। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सर्टेनिटी वाले लोग बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है, नहीं ग्रो हम्म। करते हैं। हाँ ग्रो हाँ कर, क्योंकि रिस्क नहीं लेते ना, तो रिस्क नहीं हाँ लोगे तो हाँ। ऑब्वियसली जगह चीजें स्टैग्नेंट हो जाती, करेक्ट। हो जाती है ना। राइट बट राइट। अगर वो अच्छी जगह पे हैं भी कहीं ना,
तो वहां भी थोड़ा फिक्स चीजें ही करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उठा पटक नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब उनको ऐसा नहीं है कि मतलब ये चेंज कर दो या वो चेंज कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सो इनफैक्ट व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी ये टॉप पीआईपी है, दे शुड कमेंट। ओके। सो नाउ दिस सेकंड वन, लेट्स ओके। टॉक अबाउट द सेकंड वन विच इज जस्ट ऑपोजिट, एकदम से उल्टा है। दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ही हो गया कि जो कुछ भी फिक्स ना फिक्स हो, नहीं है। कुछ करेक्ट। भी फिक्स नहीं है, जिसको रिस्क लेना बहुत पसंद है, वो ओके। अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ देगा क्योंकि उसको वहां मजा नहीं आ रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है। करेक्ट। उसने अच्छा क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, यहाँ लेकिन पर वो क्या बैठा करो, करेगा, ये शिवांगी वो बैठी जॉब है। नहीं अपना वो करेगा, जी। अपना वो छोड़ देगा। उसका 60 लाख का 70 लाख का पैकेज है, नहीं मैं करेक्ट। जॉब नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, हम्म। क्योंकि मुझे अपना कुछ शुरू करना है। ओके। मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं तुम पागल वागल हो क्या, इतना जी। बढ़िया सब कुछ आप छोड़ दे रहे हो, अपना सब कुछ आप अपना वो कर दे रहे हो, जी। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब ना वाई आर यू टेकिंग सो मच रिस्क। नहीं मुझे नहीं करना है जॉब। अनसर्टेनिटी वाला व्यक्ति जो है, उसका दूसरे दिन अगर इंटरव्यू है तो वो रात के 2 बजे अपनी शर्ट धो रहा होगा। करेक्ट। हाँ, वो ऐसी तैयारी नहीं करेगा। उसको जी। सुबह मतलब उसको अगर फ्लाइट सुबह 5 बजे की पकड़नी है तो 2 बजे रात को अपना बैग पैक करेगा। उसको पता ओके। ही नहीं कि सुबह मुझे क्या करना है। जी। वो उसके फ्रेंड ने अगर कॉल किया कि भाई ट्रिप पे जाना है, जी। तो कभी भी वो मतलब ज्यादातर टाइम में हाँ ही कहेगा, उसकी उसको मजा आ रहा है फ्रेंड्स के साथ तो वो ही विल से यस। बॉस को क्या हुआ, ऑफिस में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो देखी जाएगी जबकि जब। या। अनसर्टिनिटी वाला व्यक्ति मूव ऑन जल्दी कर जाता है, बिकॉज क्या ओके। होता है, हाँ, उसको हमेशा उसको ये हमेशा इस चीज को कहता है कि अ, ठीक है यार, अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही था। अगर इनफैक्ट अनसर्टेनिटी वाले लोग की शादी अगर सर्टेनिटी वाले से हो जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा मतलब हाँ, डिजास्टर। कंपैटिबिलिटी थोड़ी मैच नहीं होगी, उसके कारण से उनका पूरा बैलेंस बिगड़ देयर सकता है। वाज अ डिवोर्स केस फॉर अ रीजन व्हाट, कि हस्बैंड नहा के आता, टॉवल बेड पे रख देता, ठीक है, वो अनसर्टेनिटी वाला ट्रेट है, तो वो वाइफ कहती है यार बेड गीला होता है, मॉइस्चर होता है, स्मेल आती है, आप उठा के क्यों नहीं टांग देते हो, छोटी सी टॉवल है, छोटी टॉवल ही तो सुखानी है। तो हस्बैंड शायद करेक्ट। सॉरी करके एक दिन टांग देता है, 2 दिन टांग देता है, 3 दिन टांग देता है, हम्म। चौथे दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहता है करेक्ट। क्या तुमको टावल से ज्यादा कुछ आगे नहीं दिखता क्या, ये टावल 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 तुमको यही करना है। और जी। क्योंकि वाइफ सर्टेनिटी वाली है तो वो कहती है कि एक छोटी सी टावल की ही तो बात है, घर थोड़ा साफ रहेगा, इसमें क्या बुराई है। इसलिए जानना जरूरी है, अगर हमारे पार्टनर का ये ट्रेट है तो दोनों को थोड़ा मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। और करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। ना जानने की वजह से क्या होता है कि सारी जिंदगी लड़ते रहे, या। सारी जिंदगी। लोग बहुत सुंदर हैं, लोग बहुत हम्म। खूबसूरत हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, जी। लेकिन सिर्फ इन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, नॉट टू अंडरस्टैंड, ये चीज समझने की कोशिश ना करने की वजह से। अब जैसे अनसर्टेनिटी वाला आदमी है, उसको सुबह 6 बजे उठना है लेकिन रात के 2 बजे फोन चला रहा होगा, और देखी जाएगी करेक्ट। जब उठेंगे तो। उसका मन किया रात के 1 बजे, आज चलो यार कुछ खाना ही खा के आ जाते हैं। हम्म। सर्टेनिटी वाला कहता है पागल हो क्या तुम, सुबह उठना नहीं है तुमको क्या, ये क्या तरीका है। सो सी द डिफरेंस, एंड ऐसे होते हैं आसपास, आप देखना बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हम मैच कर पा रहे हैं कि कुछ सिनेरियो में हम बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और कुछ में बहुत हाँ, ज्यादा सर्टेन है। जैसे ऐसा प्रोफेशनली ही। अगर देखें तो वो डिफरेंस, दोनों क्वालिटीज जैसे आपने बताई ट्रेड्स, तो दोनों ट्रेड्स हैं हमारे अंदर। वो हाँ, ये है किसी ऐसा ही किसी सेड टाइम ना पे। कि वो 6 की 6 हाँ। सब में होती हैं। जी जी जी। वो हमने अभी मतलब जो जो आपने बताया, हमने कहा नहीं, किसी टाइम पे हम बिल्कुल अनसर्टेन हो जाते हैं कि अब बिल्कुल सुबह से प्लान बन गया, अभी तक कोई प्लान नहीं था, अब फ्रेंड से जाने का प्लान बन गया रातों रात। फिर कभी कभी हम्म। ऐसा होता है नहीं, आप पूरा प्लान बना के चलोगे जिससे आपका शेड्यूल ना बिगड़े, फिर उसके हिसाब हाँ, से चीजें सही रहती हैं। तो फिर हमने ये भी नोटिस किया है अबाउट मी कि जब चीजें आपके अकॉर्डिंगली प्लान होती हैं तो डे बहुत अच्छा जाता है। तो फिर हमने अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं कि हमारे लिए जो सही है, इट्स लाइक आप थोड़े से सर्टेन हो जाओ, मतलब एकदम से आपको स्टिफ भी नहीं होना है, हाँ, क्योंकि तो पूरा वही। मॉडिफाई वो हम्म। चीजें बैलेंस आउट रहे इसके लाइक रिगार्डिंग। अगर आपकी वाइफ क्या चाहती है कि रात को, या आपका हस्बैंड चाहता है कि रात को यार 1 बजे चलो आज मजा आएगा बाहर कुछ खा के आते हैं, तो ठीक है, आप सर्टेनिटी वाले हो, अग्री,
आप महीने में 20 दिन ना करो, लेकिन जी। महीने में 2-3 दिन तो आप दूसरे पार्टनर की सुन सकते हो। इतनी करेक्ट। परफेक्शन लेकर के क्या करना है? अरे कभी कभार वही। सुन लो, सो दैट वो। इतना कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना। सो दैट इज राइट व्हाई इट राइट इज राइट। इम्पोर्टेंट। तो ये पीआईपी सबके अंदर होती है, छह की हम्म। छह हो, लेकिन या। दो ऐसी टॉप होती हैं कि जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम्म। नाउ कमिंग बैक टू सिग्निफिकेंस। हम्म। थर्ड पीआईपी जो हमारी है वो सिग्निफिकेंस। ओके। सिग्निफिकेंस वाले जो लोग होते हैं ना, उनको फेम चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको नाम चाहिए होता है। मतलब उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उनको लाइमलाइट में आना है, या। उनको सोशल मीडिया पे दिखना है, हम्म। उनको मतलब चारों तरफ से मतलब ना कि वाह 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 वाह। मतलब उनको सी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मतलब ड्यूरिंग द कोचिंग ओनली हमें पता चली, जो ये हमारे शार्क टैंक में जजेस आते हैं ना, या। शार्क टैंक, हाँ 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 हाँ। दे आर लाइक वेरी वेरी रिच पीपल। उनके कई कई करेक्ट। हजार करोड़ की फैक्ट्रीज हैं, उनकी कंपनी है, या। ठीक है। तो उनको जज बनने को वहां आने की क्या जरूरत है? आपको राइट। पता है जजेस ऑडिशन दे के आते हैं। ओके। क्यों आते हाँ हैं? क्या पड़ी है उनको? वो हाँ सिर्फ इसलिए आते हैं कि लोग मुझे देखें, मैं विजिबल हूं, उनको कोई जरूरत हाँ नहीं है। तो हाँ। उनको क्या है, मतलब उनको चाहिए, पावर चाहिए, वो चीज उनको दिखना चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए उनको। रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए। और ऐसे लोग ये भी होते हैं कि मतलब वो बहुत जल्दी बुरा भी मानते हैं, कि मतलब अगर मेरी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है तो हम्म। मैं नहीं रहूं अच्छे से अच्छे रिलेशन में। वो लोग मतलब बहुत जल्दी अगर थोड़ी सी भी उनको ऐसा फील करा दोगे कि उनकी वैल्यू नहीं है, तो वो वहां से एग्जिट कर जाएंगे, वो नहीं रहेंगे वहां पे। ओके। उनकी ये भी बहुत बड़ी वो है कि मतलब उनके अंदर ये है, वो हम्म। सामाजिक काम करेंगे। जैसे आप मान लो ऑफिस से थक हार के आएंगे, लेकिन उनको पता है कि अगर कोई सोसाइटी में मीटिंग है, कोई हम्म। फंक्शन है, चाहे वो गणेश उत्सव है, चाहे वो मंदिर का कोई प्रोग्राम है, या सोसाइटी का कोई फंक्शन है, न्यू ईयर है, तो दे विल सर्टेनली टेक पार्ट इन दैट, क्योंकि वो सिग्निफिकेंस पर्सनैलिटी है ना। तो या। उनको वो करेक्ट। दिखना, ability उनको चाहिए, कि उनको जी। चाहिए कि मतलब ये मुझे मतलब चाहिए। से एक बॉस है, वो अपने ऑफिस में, उस ऑफिस में ज्यादा रहना चाहेगा जहां पे उसके एम्प्लॉयज उसको बहुत वैल्यूएबल फील कराते हैं। वो घर से ज्यादा वहां रहना चाहेगा, क्योंकि वहां 10 लोग उसको कह रहे हैं कि हाँ जी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत ही बढ़िया, आप मतलब ऐसे कर रहे हो चीजें। तो हम्म। उसको वैल्यू चाहिए, उसको ये चीज चाहिए, लेकिन वो बुरा भी बहुत मानते हैं। उनको हमेशा ये होता, हाँ उनको ये हमेशा होता है कि घर में भी अगर कोई चीज, कोई शॉपिंग हो रही है, सिग्निफिकेंस पर्सन है, अगर कोई शॉपिंग किसी ने की, वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम मुझसे पूछ के ही करो, लेकिन वो हम्म। हमेशा कहेंगे अरे यार तुम मुझे बता तो सकते थे ना, ये आपने हाँ। खरीदा तो मुझे हम्म। बताया क्यों नहीं? नहीं तुमने हाँ। खरीदा, इट्स ओके, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओके। सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी वाला अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक है, तो दोनों हम्म। अगर गए पार्टी में, तो एक अगर गया तो दूसरा वाला अगर 2 मिनट भी अकेला छोड़ दिया, तो उसको बहुत खराब फील होगा। वो कहेगा मैं तो ऐसे बुद्धों की तरह खड़ी रह गई। वो घर आके उसका जीना हराम कर देगी पर्सनालिटी, चाहे वो सेम उल्टा हस्बैंड भी, कि तुमने ओके। तुमने ओके। तो तुम तो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन अगर ये पीआईपी उसकी नहीं है जिसकी, तो वो कहेगा ठीक है तुम जाओ, गो एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, मैं तो आराम से अपनी ड्रिंक लेकर के अपने फोन के साथ अपने ऐसे ही बात करता रहूंगा, मैं कुछ कर, जस्ट डोंट वरी। तो ओके। इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी वाले लोग, मतलब घर में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं बातों का, बहुत जल्दी मतलब अच्छा फील नहीं करते अगर उनको वैल्यू ना कराई जाए। तो ये सिग्निफिकेंस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। ओके। सो ओके। ओके। अगर आसपास आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग आपको मिले आई हैव होंगे, सीन। मिलते हैं या बिल्कुल। कि फैमिली में भी देखा है हमने। हाँ, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे मतलब फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसे होते करेक्ट हैं करेक्ट। लोग। एंड करेक्ट करेक्ट। कोई इसमें जानबूझ के नहीं होता है, लेट मी टेल यू, हाँ ये जी। कोई जानबूझ के नहीं होता है, इट इज जी। इंस्टॉल्ड है। दैट या। इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट अस टू नो। नाउ कमिंग बैक टू फोर्थ वन, या। द फोर्थ पीआईपी, दैट इज लव एंड कनेक्शन। ओके। ऐसे लोग लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, ओके। उनको कोई जरूरत नहीं है। लाइक जनरली फीमेल्स का ऐसा होता है, लव या। एंड कनेक्शन की जनरली हम्म। फीमेल्स की होती है ये लव एंड कनेक्शन वाली पीआईपी। वो उनको बहुत ही मतलब कनेक्ट रहना, लोगों से बातें करना। लाइक हस्बैंड इज सेइंग कि मैं तो इतने इतने 15-15 घंटे काम कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, ड्राइवर है, गाड़ी है, बंगला है। वो वाइफ कह रही मुझे नहीं चाहिए यार,
तुमने एक हाँ। घंटा कब मेरे साथ तुमने अनडिवाइडेड अटेंशन दी मुझे, करेक्ट। तुम कब मेरे साथ बैठे, क्योंकि उसकी पीआईपी ही लव एंड कनेक्शन है। ओके। उसको वही चाहिए, उसको उसी में सेटिस्फेक्शन है। या। लव एंड कनेक्शन वाले फ्रेंड जो होते हैं, लोग होते हैं जो आपके, वो अपने हम्म। दोस्त को जाने नहीं देना चाहेगा, कहेगा थोड़ी देर हाँ और रुक जा, हाँ एक हाँ कप हाँ। चाय और पी लेते हैं, थोड़ा करेक्ट और करेक्ट। टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कल चले जाना और जी। शाम तक चले जाना। सो दे हम्म। आर दैट पीपल, सो वी नीड टू वैल्यू देम। ठीक है, आप हमेशा करेक्ट। नहीं कर सकते, बट वी नीड टू वैल्यू देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये है ऐसा। आप रोज रोज तो ऐसे पूरा पूरा दिन किसी के साथ नहीं बिता सकते हो, इवन राइट राइट। हस्बैंड वाइफ भी, या। बट थोड़ा तो प्रायोरिटाइज करना ही चाहिए। मतलब यू बिल्कुल। हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मेरे पार्टनर की, मेरे फ्रेंड की, मेरे रिलेटिव की ये पीआईपी है। बिकॉज बिना रिलेशंस के, बिना उसके, और ये पीआईपी जानना सिर्फ आपके रिलेशंस में ही नहीं काम आता है, ये करेक्ट। आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू नो अबाउट आवर सेल्फ कि मेरी पीआईपी है क्या। सो राइट। दैट सामने वाले की पीआईपी भी जब आप समझोगे, तो आप हम्म। अपने आप को थोड़ा तो बैलेंस करोगे ही। और जैसे अब आप देखो, कहते ये जो, क्योंकि प्री इंस्टॉल चीज है तो ये तो कभी या। जाएगी नहीं, क्या हम बिल्कुल। रोज ही काम करते रहेंगे? हाँ, रोज ही काम करते रहेंगे। आप मुझे बताओ, जो यस। रूटीन हमारा होता है, चाहे वो सुबह ब्रश करने से लेकर के शाम के सोने तक, हम जी। रोज नहीं करते क्या? बिल्कुल। ऑफिस का जो काम होता है, हम रोज नहीं करते क्या? किस लिए करेक्ट करते करते हैं? हैं। बिकॉज वो लाइफ जीने का एक तरीका है, ग्रोथ का या। एक तरीका है, हमको एक, मतलब वो हमेशा हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो जब हम इस बारे में जानेंगे, तो यस ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं भाई, मेरे पार्टनर की पीआईपी ये है, मेरी पीआईपी ये है, दैट इज व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस एंड हाउ ही और शी इज एक्टिंग लाइक दिस, लेट्स बैलेंस। लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि समझते नहीं है हम लोग इस बात को। इफ यू रिमेम्बर, हमने एक बार लव लैंग्वेज की भी की थी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देयर आर 5 लव टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लव ऑफ, लैंग्वेजेस। या। यस, तो वो भी वही चीज है, वो वैसा ही कुछ है कि अगर आप जैसे लव लैंग्वेज समझने की जरूरत है, तो ऐसे ही हमको पर्सनालिटी टाइप भी समझने की जरूरत है, सो दैट हम्म। अंडरस्टैंड ईच अदर एंड देन यू वर्क टूवर्ड्स दैट, उस पर काम कर। दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, करेक्ट करेक्ट हर करेक्ट। व्यक्ति को खुद को समझने की जरूरत है। जब हम खुद जी। को समझेंगे, तो अपने आप सिचुएशन चेंज। द फिफ्थ राइट। वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पीआईपी वो होती है जो कंपैशनेट लोग होते हैं, वो करते हैं। आप देखोगे, इतना काम है लोगों के पास, बिल्कुल टाइम नहीं है, इतना बिजी हैं लोग, अपने करियर, अपनी फैमिली, सब कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, राइट प्लांटेशन राइट। पे काम कर रहे हैं। या। वो रास्ते चलते अगर किसी की हेल्प अगर करनी पड़ जाए, वो अपना काम रोक करके हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी एनिमल को बीमार मतलब देखेंगे तो उठा के अपना अपनी ऑफिस भूल करके वो जाएंगे, उसकी दवाई करा के आ जाएंगे। राइट। वो किसी की भी मदद करने के लिए भागेगा वो व्यक्ति। वो हम्म। कंट्रीब्यूशन पीआईपी वाला, उनको ना, उनको नींद ही इसी बात से आती है, उनको सुकून ही इसी से इस मिलता बात है से। कि आज मैंने किसी के लिए कुछ किया। और अच्छा ऐसे किया। लोग घर वाले, हाँ, घर वाले बहुत ज्यादा उनको परेशान करते हैं, तो दूसरों की पड़ी होती है, लेकिन वो क्या करें, वो उनका पीआईपी ही ऐसी है, वो अब जब तक ऐसा नहीं करेंगे, उनको हम्म। नींद ही नहीं आएगी उनको। उनको खुद मतलब उनके पीस चेहरे, में नहीं रहेंगे वो। हाँ, उनके चेहरे पे स्माइल ही इसी से आती है कि आज मैंने कुछ भी छोटा, एनजीओ की बच्चों की हेल्प करेंगे, किसी को कुछ पढ़ाने चले जाएंगे, किसी को हम्म। कुछ हेल्प कर देंगे, कहीं रास्ते में कुछ गिर गया है तो उसको उठा के पकड़ा देंगे, किसी को मतलब परेशान मतलब देखेंगे तो वो एनी पूरी, टाइप ऑफ हेल्प, मतलब उनका यही रहता है कि किसी भी तरह से अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, उनको दिख गया, तो बिना दे आर मतलब द के, हाँ, फर्स्ट। हाँ, दे आर द फर्स्ट टू हाँ, कम बिना अप। मतलब के, मतलब आई सेड ना कि उनको नींद ही इसी बात से, इसी उनकी हैप्पीनेस का रीजन ही यही है कि आज ओके। मैं कुछ किसी के लिए कर पाया। आप देखते ओके। हो ना बहुत बार, मतलब सोशल मीडिया की वजह से आजकल तो हम काफी देखते हैं, लोग हम्म। डॉग्स का पूरा एक शेल्टर बना रखा है, बिना बिल्कुल। उसके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पैरालाइज डॉग्स हैं वो क्या है, उनकी पीआईपी वही है, उनकी कंट्रीब्यूशन ही पीआईपी है। तो इसलिए गॉट इट। वो चेंज होंगे। तो जैसे ओके। घर वाले जब ये चीजों पे काफी कहते हैं तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इसकी पीआईपी यही है, जब तक ये नहीं करेगा या करेगी, इसको नींद ही नहीं आएगी, इसको सुकून ही नहीं मिलेगा। तो हम्म। अंडरस्टैंड थोड़ा दिस प्रॉब्लम, है ना? करेक्ट सो ये है। करेक्ट। लास्ट वन, द सिक्स वन इज ग्रोथ। ओके। ग्रोथ पीआईपी जनरली मेल्स की होती है, जनरली, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब फीमेल शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। हाँ, तो बट ग्रोथ मैक्सिमम पीआईपी, परसेंटेज एज अ कंपैरिजन में आप यस, बता रहे हो।
कंपैरिजन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शिवांगी, जी। इसीलिए कहते हैं कि जैसे लव एंड कनेक्शन पीआईपी जो फीमेल्स की होती है जी। और मेल्स की जनरली ज्यादातर ग्रोथ पीआईपी होती है। और ये ओके। बहुत अच्छी बात है, एंड एक्चुअली ये पर्सनल एक्सपीरियंस चीज मैं आपको बता रही हूँ, और क्लाइंट्स के सामने भी मतलब मैंने ये देखा है कि जब एक आदमी का, पुरुष मैन जो भी आप कह लो, अगर उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका करेक्ट। रिलेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा उसका रिलेशन पे। और अगर एक लेडी का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो उसका काम का पूरी बर्बादी हो जाती है। शी इज सो इन्वॉल्व, मतलब शी इज सो इन्वॉल्व इन हर लव एंड कनेक्शन थिंग कि अगर उसका रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो अपने काम पे ध्यान दे ही नहीं सकती। और अगर किसी लेडी का रिलेशन बहुत अच्छा है ना, तो शी विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग। मतलब इट्स लाइक बहुत ही अच्छे तरह से काम करती है। सो ग्रोथ पीआईपी वाले लोग क्या करते हैं, उनको पैसे वैसे किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको बस काम करना है। बस काम हम्म। करना है, काम करना है, काम करना है, 14 घंटे 15 घंटे बस काम करा लो उनको। मतलब यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, अगर देखा हो, ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि जिस दिन बहुत सारा काम करते हैं वो कहते हैं आज तो मजा आ गया, आज तो हम्म। इतना काम किया, मजा आ गया। हम्म। इसको भी जैसे घर के लोग कहते हैं भाई, वो कहते हैं कि मैं तो इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना सामान है, ये है, तो वाइफ कहती नहीं भाई, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे घर को, फैमिली को, लेकिन उसकी पीआईपी ग्रोथ ही है। ग्रोथ हम्म। पीआईपी वाला भी कभी भी किसी के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता है। ग्रोथ पीआईपी वाला आदमी डिप्रेशन में जाकर के अपनी दुकान कभी बंद नहीं कर सकता है, वो किसी के लिए नहीं बंद करेगा, क्योंकि उसकी पीआईपी ग्रोथ है। सब कुछ बाद में आता है, उसका वो बिजनेस, उसका वो काम, उसकी वो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर बिल्कुल। द 6 पीआईपीज विच इज लाइक, ये सब में ये पूरी 6 की 6 पीआईपीज हमारे अंदर होती हैं। लेकिन दो डिपेंड हमारी करता है। टॉप, टॉप, दो टॉप, जैसे कहते हैं ना, मैंने इनिशियली आई टोल्ड यू कि जी। ये तो ऐसा ही है, ये तो शुरू से ऐसा ही है। तो उसकी हम्म। वो दो टॉप पीआईपीज होंगी, वो उन्हीं दो टॉप पीआईपीज के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी निकलती है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारी पीआईपी क्या है, या ओके। फिर हमारी लव लैंग्वेज, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, क्या है। करेक्ट। जब हम समझेंगे तब हम्म। हम इस पे काम करेंगे। और आजकल रिलेशंस और ये चीजें का सिचुएशन इतनी खराब हो रही है बिकॉज वो करेक्ट। एनवायरमेंट, क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इन सब चीजों पे बात करते ये नहीं है। सब बिल्कुल, और ये सब मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है लोगों को, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। मतलब जरूरी नहीं है लव इन रिलेशनशिप हो, बट आपका नहीं, फैमिली में कुछ इशू हो सकता है, वर्क लाइफ में कुछ इशू हो सकता है, ड्यू टू दैट आपको ये सारी चीजें फेस एब्सोल्युटली, करनी पड़ती हैं, और फिर उसकी वजह से आपका मेंटल जो लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। मतलब फिजिकल पेन से ज्यादा हमने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेंटली आप बहुत हाँ, ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। और फिर मतलब वो आप बाद में अगर सोचोगे उस चीज से निकलने के बाद कि यार ये कितनी सिंपल सी चीज थी और हम इसको हम्म, कैसे ले गए, तो वो टाइम का मैटर करता है बहुत ज्यादा कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, आपने उसको कैसे हैंडल किया। ऑब्वियसली सब नहीं हैंडल कर पाते हैं, कुछ बहुत हाँ, कामली ले जाएंगे। सबके लिए भाई सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो लोगों को ये डिफरेंट होती थोड़ा सा बिल्कुल समझना चाहिए कि कैसा है और आप है। उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसा हाँ, हमें लगता मेंटली स्ट्रांग होना तो ठीक है शिवांगी। ओनली थिंग इज, एज आई सेड ना, एक टॉवल की बात पे डिवोर्स हो रहा था है। करेक्ट कि वो करेक्ट भीगी करेक्ट। टॉवल बेड पे जा रही थी। या तो राइट। यहाँ पे है लोग बहुत अच्छे, दोनों हम्म। बहुत बढ़िया लोग, बट जी। लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वो सर्टेनिटी वाली है वाइफ का वो पीआईपी, और आपका अनसर्टेनिटी वाला है। तो राइट। अगर हफ्ते में 3 दिन वो नहीं सुखा, अगर सुखा दोगे टॉवल आप, और वो हम्म। हफ्ते में 3 दिन नहीं सुखा रहा है, तो दोनों को समझने की जरूरत है। हम्म। अदरवाइज क्या है, ऐसे पूरे लाइफ लड़ते हुए निकल जाती है और बात अब डिवोर्स पर भी आ जाती है। अंडरस्टूड सो मैम, अंडरस्टूड, आई सजेशन, टोटली अंडरस्टूड दैट। आई थिंक व्यूअर्स जो भी देखेंगे वो भी अब इस चीज को काफी क्लोजली मतलब मॉनिटर करेंगे, और फिर कैसे इनका तरीके हैं निकलने के, जैसे आपने पहले भी काफी ज्यादा डिस्कस किया है, योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, हेल्थ सप्लीमेंट्स के थ्रू। मतलब क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं, फिर उससे ही रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती हैं। जब कोई चीज, जैसे सर्टेनिटी वाला आपने एग्जांपल दिया था फर्स्ट, अगर कोई इंसान का नहीं हो रहा है, तो वो माइंड, अगर वो चीज उसके माइंड में आ गई तो फिर वो ज्यादा डिप्रेशन में आ सकता है कंपैरेटिव टू अदर, क्योंकि उसको एक अलाइनमेंट में चीजें चाहिए। बट अगर उसके अलाइनमेंट में नहीं हो गए तो वो उसको माइंड में स्टक करती रहेंगी चीजें।
तो फिर ऐसे हाँ, हेल्थ इश्यूज भी आई थिंक उनके साथ काफी ज्यादा हो सकते हैं, और फिर आसानी से वो होते हैं, ट्रैक भी नहीं। बिल्कुल। होते हैं, उसके लिए एब्सोल्युटली होते हैं। उसके लिए आपने जैसे लास्ट टाइम भी कुछ मेडिसिन्स बताए, मतलब आपने मेडिकेशन बताया था, योगिक एक्सरसाइजेस, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न और हेल्थ सप्लीमेंट्स कुछ बताए थे। तो जैसे आपने अभी ये प्रॉब्लम्स बताई, तो अब इसके सॉल्यूशन में आपने बोला कि मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स, क्योंकि मेडिकेशन के उसमें जाना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट कि आप सही पर्सन से मिलो, फिर करेक्ट टाइम के लिए उतनी मेडिसिन लो। मोस्टली लोग हम्म। आजकल ऑर्गेनिक में भी ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप इसको, इससे मतलब कुछ नॉलेज दे सकते हो आप, ऑर्गेनिक में कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स का इसमें ऐड करके, अगर इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो उसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स कैसे ऐड होके उनको हेल्प कर सकते हैं। या फर्स्टली तो अ पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी ट्रेट, क्योंकि राइट। आप जब बचपन से ये चीज देख रहे हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं मतलब बार बार मैं ये फेस कर रहा हूँ, तो करेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट और राइट इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझना, बात करना, नाउ अडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें बहुत फास्ट पेस हो गई हैं, अब हम हम्म। वो चीजें लेके नहीं बैठ सकते हैं शिवांगी, वो नहीं। जी हमारे जमाने में तो जैसे हमारे मम्मी जी जी पापा जी ऐसे जी। बोले, दादा दादी हमारे क्या जमाने, करते थे। भाई वो जमाना नहीं, अब वो आपका जमाना नहीं जमाना ही रह नहीं गया है। है। करेक्ट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो समझना पड़ेगा। और हमको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें जो ये, इनफैक्ट जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा एंड आई रियलाइज, सही बात है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। समझने की वजह से हम लोग इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और फिर वो मेंटल इश्यूज आ जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, और ये जाकर के फिर आपको फिजिकल हेल्थ को इतना इफेक्ट कर देता है। आई हैव करेक्ट सीन करेक्ट। क्लाइंट्स जिनके मतलब सी मेंटल हेल्थ इश्यूज से आपके हाइपरटेंशन और ऑल दीज थिंग्स, लोगों के कान खराब होते मैंने देखे हैं भाई, लोगों के करेक्ट दांत करेक्ट खराब, करेक्ट। राइट। इतना मेंटल वो हो जाता है। तो सर्टेनली यू हैव हम्म। टू गो फॉर हर्बल थिंग्स, फॉर या दीज थिंग्स, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग थिंग, आपको कंटिन्यूअस वो करना है। आप ये नॉर्मल मेडिकेशन और ये एंटी डिप्रेसेंट लेकर कितने दिन आप चलाओगे? इट इज राइट नॉट राइट राइट। पॉसिबल, योर बॉडी कैन नॉट टेक इट। आप बहुत हम्म। दिन तक नहीं इन चीजों पे चल सकते हो। तो आपको ये हर्बल प्रोडक्ट्स पे ही जाना पड़ेगा, इनको ही अपनाना पड़ेगा, टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बिकॉज मेंटल हेल्थ में हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी मेथड्स यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्दी फूड, हेल्दी सप्लीमेंट्स, हेल्दी ऑल हर्बल थिंग्स वी हैव टू यूज इट। चाहे वो राइट। कुछ भी हो, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो हर्बल टी है, चाहे वो इनफैक्ट योर कोलेजन पाउडर इज also very good. A lot of people consume and they gave that feedback, it is very good. So you have to follow this, because यही चीजें हैं सॉल्यूशन। हम कितना भी आगे आ जाए, आई अग्री हम्म। कि हम आगे आ गए हैं, हम पुराने टाइम की तरह नहीं रह सकते। और लेकिन एट हम्म। द एंड ऑफ द डे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, योर जी। स्लीप इज वेरी। Okay, okay. Means this was like a very good discussion regarding that, आपने सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया, सॉल्यूशंस बताए, तो आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो भी सुनेंगे। तो वो उनके जो सारे डाउट्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो उनके मतलब वो खुद को समझने में इजी होगा क्या पर्सनालिटी ट्रेट है उनका। उसके बाद वो आसानी से उसको टैकल आउट कर सकते हैं, और जैसे आपने उसके सॉल्यूशन में, मेडिकेशन में हर्बल प्रोडक्ट्स भी बताए, तो आई थिंक ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। वो इजीली उसको उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। तो आपका ये Yeah, जो सेशन था absolutely. In आज। fact, I will जी जी request our viewers to comment, and especially they should also go through an introspect, अपने आप को जरूर देखें कि जी जी। हमारे अंदर क्या चीज ऐसी है कि जिसको हमको अपनी नॉर्मल लाइफ में बदलने की जरूरत है, और जिस पे रोज काम करना है। इट्स करेक्ट नॉट एज करेक्ट। आई सेड कि ब्रशिंग से लेके सोने तक जो हमारा रूटीन है, वैसे ही हम्म। हम ही करते हैं। तो हमें अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी, अपने डाइट के ऊपर भी, अपने जी खाने पीने के ऊपर भी हमको रोज जी काम करना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी विल हैव अ हेल्दी लाइफ। जी जी। इसको ऐसा अपन नहीं छोड़ सकते कि
कुछ है कभी कभार ले लिया, क्योंकि ये तो एक रूटीन बन जाता है। तो उसी रूटीन के साथ अगर अपन हर्बल प्रोडक्ट्स भी लेंगे तो वो एडवर्स अफेक्ट भी नहीं करेंगे बॉडी पे, नॉट और एट वो ऑल, नॉट एट ऑल। कंटिन्यूअसली ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट भी होगा वो उसका। Overall, it is going to help you very, very in a long term. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन मैम। तो ये आज का सेशन आई थिंक, मतलब आपके साथ जितने भी सेशन होते हैं वो इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब हमें लगता है कि बस सुनते जाएं, बट टाइम की इतनी कमी हो जाती है ना, आपका भी शेड्यूल टाइट रहता है, हमारी भी मीटिंग्स रहती है। तो क्योंकि हम जो पास्ट सेशंस हुए हैं तो व्यूअर्स का काफी ज्यादा अट्रैक्शन आया है, उन्होंने बोला है कि आप इसको और एनहेंस करो, मतलब उस एक स्पेसिफिक टॉपिक से बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स निकल आते हैं, फिर उनको उसके बारे में भी जानना होता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी तक हमें स्पेसिफिक नेम्स नहीं पता थे, बट आपके इस हाँ, वेबिनार के थ्रू वो नेम्स भी पता चल गए, वो जो अलग टाइप्स थे वो भी हमें पता चले हैं। तो इट्स बिकम वेरी ओके। इजी, अब हमने अपने आप को एनालाइज किया कि हमारे में क्या ट्रेड्स स्पेसिफिक हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सी दूसरे को बदलने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट हमको करेक्ट। अपने आप को देखना है। एंड आई एम टेलिंग यू, यू पीपल आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, हीलिंग होम वेलनेस इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, कि जो ओवरऑल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ी बहुत इशू हो गया है बहुत बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। सो यू पीपल आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब विच इज लाइक टचिंग ऑल द कॉर्नर्स। इट इज नॉट ओनली हर्बल प्रोडक्ट्स, आप मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हो। यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल विच लाइक जो उनकी लाइफ में काफी चेंजेस करेगा। सो इट्स करेक्ट रियली करेक्ट। वंडरफुल। या थैंक्स अलॉट मैम, आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इतने शॉर्ट टाइम में दे दे रहे हो। मतलब हमें ऐसा लगता है काश आपके साथ फिजिकल मीट हो जाती तो हम कितनी सारी चीजें पूछ सकते थे या व्हाई आपसे। नॉट, एनी टाइम, एनी टाइम। तो थैंक यू, आई मतलब वार्म हार्टेडली थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल सेशन, और इतना अच्छा आपने हमें नॉलेज दिया। लेट्स कैच अप फॉर दी अनदर वेबिनार। आपके साथ देखते हैं दूसरा कब हो पाता है, आप अपना शेड्यूल बताइएगा, उस हिसाब से श्योर, श्योर, बात श्योर, विल करते कम विद अनदर टॉपिक। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम मैम, बाय, हैव अ टेक नाइस केयर। टाइम।